हेलो दोस्तों। भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 12 मई 2021 बुधवार। और आज सुबह की 13 बड़ी खबरें 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो दोस्तों, ये सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं, 13 अपडेट्स हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में कोरोना केस में रिकॉर्ड वृद्धि जारी 24 घंटों में 4,977 नए केस। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 1,504, मंडी में 881, शिमला में 583, हमीरपुर में 443, बिलासपुर में 335, ऊना में 313, सोलन में 274, चंबा में 266, सिरमौर में 213, कुल्लू में 117। आज 64 की गई जान। कुल मृतकों की संख्या हुई ये। और कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 1,40,759। एक्टिव केस की संख्या हो गई 36,232। आज 3,098 हुए ठीक। तो ये है दोस्तों कुछ अपडेट यहाँ पे। ठीक है, कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट, ये आज आई है आपकी न्यूज़पेपर में। सुबह में रिकॉर्ड 70, ये आप देखते हो यहाँ पे। ठीक है, पूरा आपको मैंने बता दिया कहाँ पे कितने केसेस जो हैं आए हुए हैं। और एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR जांच जरूरी नहीं। ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 18 से 44 साल वालों को कोरोना वैक्सीन के लिए 10 दिन करना होगा इंतज़ार। तो 1.7 लाख डोज पहुंचेगी। होम आइसोलेट मरीजों को 4 दिन में मिलने लगेगी न्यूट्रिशन किट। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बिलासपुर और हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सैजल। 10वीं के 1.16 लाख छात्र छात्राएं प्रमोट 31 तक 11वीं में मिलेगा दाखिला। तो ये भी दोस्तों कल आपको मैं ऑफिशियल अपडेट बता चुका हूँ, अगर आपने अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना। ठीक है, ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगा आपको। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और नाहन में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोग। प्रदेश में अभी 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल 18 से 44 साल के जो ये हैं लोग हैं, उनको भी वैक्सीन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 3 घंटे में रोज़ 50 लोगों को ही मिलेगा सस्ता राशन। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो दुकानें हैं वो कुछ ही समय के लिए खुलेंगी, थोड़े समय के लिए खुलेंगी। तो हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में 50 उपभोक्ताओं को ही प्रतिदिन सस्ता राशन मिलेगा। कोरोना के चलते ये व्यवस्था की गई है। राशन लेने के लिए लोगों को डिपो के पास उचित दूरी बनाए रखनी होगी। रोज़ 3 घंटे डिपो खुलने की स्थिति में पहले लोगों से राशन कार्ड लिए जाएंगे। 50 कार्ड पूरे होने के बाद लोगों को बारी बारी से राशन दिया जाएगा। डिपो होल्डर को यह भी ध्यान रखना होगा कि दूर के लोगों को पहले राशन मिले। सरकार ने बिना मास्क के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन ना देने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, तो प्रदेश के राशन डिपो में 50 उपभोक्ताओं को प्रतिदिन सस्ता राशन दिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए फिलहाल ये व्यवस्था की गई है। पिछली बार भी पोस्ट मशीनों को बंद किए जाने से राशन में गड़बड़ी सामने आई थी। तो निदेशक खाद्य आपूर्ति ने यह कहा है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोनों डोज लगवाने वाले हेल्थ वर्कर नहीं होंगे क्वारंटीन। सरकार ने कोविड एरिया में सेवाएं देने वाले कर्मियों के लिए बदली व्यवस्था। मरीजों के उपचार में स्टाफ की कमी आड़े ना आए, इस कारण दिल्ली एम्स की तर्ज पर लिया फैसला। हिमाचल में 6,425 रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक। प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटी है सरकार। मुख्य सचिव खाची बोले, स्टाफ का भी कर रहे प्रबंध। केंद्र से मिले मास्क, PPE किट, अन्य सामान के 10 ट्रक। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के करीब 2% आबादी को हो चुका है कोरोना। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे आंकड़े हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। देश के साथ साथ कोरोना संक्रमण की प्रदेश में भी रफ्तार तेज हो गई है। हर रोज हिमाचल में 4,000 से अधिक लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अब तक प्रदेश की करीब 2% आबादी वायरस की चपेट में आ चुकी है। वहीं 2% में से 1.5% मरीजों ने महामारी से जंग जीत ली है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे कितने कितने मामले किस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक के आ चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। जल्दबाजी में करवा दिया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, रेफर हो रहे मरीज। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल रही वेंटिलेटर सपोर्ट की सुविधा। CM ने 9 मई को किया था लोकार्पण। प्रबंधन का तर्क, कुछ काम बाकी।
तो डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के 1 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बावजूद संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर सपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी कुछ काम यहाँ पे बाकी है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कीमोथेरेपी के लिए दी थी तिथि, बिना सूचना बंद कर दी कैंसर ओपीडी, मरीजों का बढ़ा मर्ज। भगवान भरोसे छोड़ दिए मरीज, टांडा अस्पताल में इलाज के लिए भटकने को मजबूर। तो कैंसर रोगियों की ओपीडी को बंद कर भवन में बना दिया कोविड वार्ड। पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे मरीज, टैक्सी चालक वसूल रहे मनमाना किराया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसओएस में सभी विषयों की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी ना हो प्रमोट। तो राज्य मुक्त विद्यालय यानी कि एसओएस में सभी विषयों की परीक्षा देने वाले छात्रों को प्रमोट ना किया जाए। उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रमोट किया जाए जिन्होंने एसओएस के माध्यम से 2-3 विषयों को ही परीक्षा देनी है। इन्होंने 2-3 विषयों की परीक्षा देनी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को प्रमोट करने के लिए बोर्ड को नीति बनाने के लिए कहा है। बोर्ड प्रबंधन प्रदेश भर के शिक्षक संघों के सदस्यों के साथ बैठकर उनसे सुझाव मांग रहा है। शिक्षक संघों ने बोर्ड को सुझाव दिया कि एसओएस परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को प्रमोट ना किया जाए। तो एसओएस की बोर्ड परीक्षा को पास करने के लिए अभ्यर्थियों के पास 5 साल का समय होता है। ऐसे में पहली बार एसओएस के माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों को भी प्रमोट करना सही नहीं होगा। 1 या 3 विषयों तक की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को ही प्रमोट किया जाए, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, बाकी देखेंगे क्या यहाँ पे करते हैं, किस तरह से जो है प्रमोट करते हैं। ओके, ये तो उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो, बट जो फाइनल डिसीजन है वो एचपी बोर्ड ही लेगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। मानसिक और शारीरिक विकास का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने रूपरेखा तैयार करने के लिए जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। कहा सभी पात्र विद्यार्थियों को का सुनिश्चित किया जाए नामांकन। 2 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाने की मंजूरी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को जो है यहाँ पे मंजूरी मिली है। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ने वाले विद्यार्थियों को मुहैया करवाई जाएगी पठन सामग्री। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से चलाएं स्कूल। तो यह कहा गया है यहाँ पे। शिक्षा विभाग ने जो इसके लिए निर्देश जारी किए हैं और सभी को यहाँ पे जो है निर्देश दिए गए हैं कि जो कोरोना के कारण स्कूल बंद पड़े हैं, सरकारी स्कूलों में बंद पड़े हैं, उन्हें वहाँ पे छात्र छात्राओं की जो है ऑनलाइन कक्षाएं सुचारू रूप से चलाई जाएं। ओके, यही बात यहाँ पे कही गई है दोस्तों। ठीक है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये शायद आपको कल भी बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं कक्षा के रिजल्ट बनाने में जुटे सीबीएसई स्कूल। राजधानी के अधिकतर सरकारी और निजी स्कूलों ने रिजल्ट तैयार करने के लिए गठित की कमेटियां। छात्रों को इस आधार पर मिलेंगे अंक। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो किस आधार पर जो छात्रों को अंक मिलेंगे। ठीक है, 11 जून तक स्कूलों को हर हाल में दिए गए सीबीएसई के लिंक पर छात्रों का रिजल्ट अपलोड करना होगा। तो 11 जून को रिजल्ट निकाला जाएगा सीबीएसई वालों का। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो पड़ताल परीक्षाओं को लेकर वायरल हो रही यूजीसी की गाइडलाइन जाने पूरी सच्चाई। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से ऐसा कोई सर्कुलर और पत्र जारी नहीं किया गया है और गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा आई कार्ड में, वहाँ से आप चेक करें ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पर बताया हुआ है। तो कोरोना महामारी के इस भयावह दौर में भ्रामक सूचनाओं और फर्जी खबरों की रोकथाम और पड़ताल कोई आसान काम नहीं है। ये अमर उजाला में है दोस्तों। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जहां एक और हर रोज़ किसी न किसी परीक्षा के रद्द या स्थगित होने की घोषणाएं हो रही हैं, वहीं इन सब के बीच कई शरारती तत्व और बेपरवाह मीडिया संस्थान बिना प्रमाणिकता के खबरों का प्रकाशन और प्रसारण कर देते हैं। आगे कहा गया है कि इससे कई विद्यार्थी जो है और उम्मीदवार गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि ये कोर्जों के लिए न्यूज़ होती है इनकी यूजीसी की। तो ये भी गुमराह हो जाते हैं कि सोचते हैं कि हो सकता है हम प्रमोट ही हो जाएं। तो ऐसी ही एक खबर वायरल हो रही है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर बिना परीक्षा के छात्रों को उत्तीर्ण करने और अगली कक्षा में प्रमोट करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं, जिसका खंडन यूजीसी ने किया है। यूजीसी ने ऐसा कोई भी निर्देश यहाँ पे जारी नहीं किया है। तो वायरल खबर में दावा है कि यूजीसी ने विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोशन की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इसके अनुसार अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट के प्रमोशन का निर्णय विश्वविद्यालय ही कर सकेंगे। दावे के अनुसार यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों को देखकर परीक्षाएं कराने या विद्यार्थियों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी
को जो है बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दिया। ये कुछ जो नोटिस कुछ आ रहा होगा गलत जानकारी, उसमें ये कहा गया है, बट ऐसा यूजीसी ने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। और जब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अभी जून तक का वेट कीजिए, जून में जो सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद फिर कोई डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। आप बार बार पूछ रहे हो कि प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, दोस्तों जून तक का आप वेट कीजिए। इन्होंने भी यही कहा है कि जून तक का वेट कीजिए। ठीक है, चाहे वो हमारी हिमाचल सरकार हो, चाहे वो यूजीसी हो, सभी यही कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मंथ या कोई भी जून में यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा, सिचुएशन को देखेंगे कि सिचुएशन किस तरह की है। ठीक है, उस तरह से फिर आपके एग्ज़ाम या प्रमोशन कुछ भी है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए अभी तो कोई भी गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से ऐसी नहीं आई है कि छात्रों को प्रमोट कर दो। ठीक है, तो यही आपको मैंने बताना था, आप कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो न्यूज़ को देखकर। तो और हाँ, यहाँ पे कमेंट आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के बताते हो। दोस्तों अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता दूँ और आपको समझ में ना आए तो उस अपडेट का देने का क्या फ़ायदा है। मेरी अपडेट देने के बाद भी आपके मन में कन्फ्यूज़न ही रहे कि होंगे या नहीं होंगे, तो उस देने का फ़ायदा क्या है। आपको भी मैं ऐसे ही कन्फ्यूज़ करके रख दूंगा फिर, है ना। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा थोड़ी है। मैं उस तरह से बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपके मन में ये ना हो, ये ना रह जाए बात कि हम जो है ये होगा या नहीं होगा, मैं भी ऐसे बीच में बात को छोड़ दूँ तो। ठीक है, मतलब आपके मन में कन्फ्यूज़न ना हो, तब उस तरीके से मुझे समझाना पड़ता है, तब थोड़ा सा ज़्यादा भी लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे है अपडेट्स आज की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।